हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था और कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसको लिखने का तरीका होता है, उसके बारे में बात की थी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई थी, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने काम को ईजी करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारे पास टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। हमारे पास दो तीन एलिमेंट्स का क्या दे रखा हो, मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, तो कौन उसे किसकी पावर ऑक्सीडाइजिंग ज़्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई नोट रिडक्शन। ई नोट रिडक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना आसानी से वो चीज़ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब उतने क्या है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका उल्टा भी हमारे पास ट्रू है, जितनी वैल्यू कम उतना आसानी से रिड्यूस नहीं हो पाएगा, उतना अच्छा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि रिड्यूसिंग पावर का हमें ऑर्डर निकालना है, किस किस में सी डी दे रखा है आपके पास, एस एन दे रखा है, सी यू दे रखा है। तो चेक कर लो, इसकी वैल्यू हमारे पास -0.40, 0.14, 0.34। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, किसकी हमारे पास रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। तो हमारे पास सुपर फैक्टर क्या आया था, जिसका ई नोट ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, तो जिसका ई नोट कम उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारे पास क्या मिलेगी, लेस, मतलब रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो हमारे पास क्या है, जिसकी सबसे कम -0.40, देन दिस, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 2 3 सिंपल। तो उस पॉइंट ध्यान रखो कि क्या बढ़ेगा तो क्या घटेगा। ऐसे हमारे पास सेम क्वेश्चन ये है, ये भी आप कर सकते हो। सेकंड बोल दिया रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल, कि कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कितना ज़्यादा एक्टिव है, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। ये तो हम बेसिक पढ़ते आए हैं 9th-10th क्लास से, वो भी कर सकते हैं। बाकी ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैसे करेंगे, तो ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दिस इज लूज नॉट यूज, टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ग्रेटर द ई नॉट ऑक्सीडेशन। जिसका ई नॉट ऑक्सीडेशन ज़्यादा, वो हमारे पास ज़्यादा क्या मिलेगा, एक्टिव मिलेगा। जैसे हमारे पास ये दे रखा है 1.18, 1.16, 0.13, तो हमारे पास ये वैल्यूज दे रखी, तो आपको सीधा दिख रहा है किसके लिए ज़्यादा हमारे पास, तो ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव। फिर कौन आएगा, ये, फिर हमारे पास कौन आएगा, ये। तो जिसका ई नॉट ऑक्सीडेशन ज़्यादा, वो हमारे पास क्या मिलेगा, ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप यहाँ से इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो हमारे पास, कि क्या हमें चीज़ ध्यान रखनी है। मेनली हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, उससे आप क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमें बोल दिया कि हमें क्या निकालना हो, अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल। तो मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। वैल्यू कौन सी लेनी है, हमेशा दोनों आपके पास है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। जैसे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, हमें इस केस में निकालना है। आपके पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका, मतलब कैथोड कौन होगा आपके पास है, एनोड कौन होगा। तो जिंक, यहाँ जिंक से कहाँ गया, जिंक 2+ में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो हमारे पास ये तो कौन सा आ गया, एनोडिक हाफ सेल आ गई, और हमारे पास ये क्या हो गई, कैथोडिक। तो हमें क्या करना है, कैथोड माइनस एनोड। तो हमने क्या किया, सिंपल सा ये 5 रिएक्शन दिखा रखी है आपके पास, हम डायरेक्ट करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी हमारे पास चेक कर लो, रिडक्शन में वैल्यू चाहिए, यहाँ किस में दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन में, उल्टा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा -0.6। ये भी किस में दिया हुआ, ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा +0.80। तो हमारे पास कैथोड कौन आया था, ये, तो 0.80 माइनस -0.76 कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। क्या आंसर आएगा आपके पास, 1.56 वोल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है, रिएक्शन देखो वहाँ पे कौन एनोड है कौन कैथोड है, वो चीज़ें चेक करो आप। सिंपल इसमें हमारे पास किसका कैथोड लेना है, किसको हमें क्या लेना है, एनोड लेना है। दोनों की वैल्यू दे रखी होंगी, या तो ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में, वैल्यूज पुट करो, सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, यहाँ भी सेम वही करना है। हमें कैथोड एनोड सेलेक्ट कर लो, हमारे पास कौन कैथोड है कौन एनोड है, हमारे पास क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ से ई नोट सेल निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव H2 गैस, हमारे पास कि H2 गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो हमारे पास क्या होता है, मेटल विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उनकी वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आएगी, तो वो रिएक्ट कर जाएंगी और वहाँ से H2 गैस निकालेंगे। मतलब जिनकी मेटल्स की वैल्यू, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो H2 को डिस्प्लेस कर देंगी, और जिनका नेगेटिव आएगा वो नहीं कर पाएंगे। तो हम जितना पढ़ते हैं हमारे पास कि H की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 0। जो H से नीचे वाले आएंगे हमारे पास, जैसे कौन हो गया उसमें, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी हमारे पास, तो ये क्या करते हैं, H2 को रिड्यूस वहाँ से नहीं कर पाएंगे। बाकी हमारे पास जितनी मेटल जो H से ऊपर आती हैं वो क्या कर देंगे, वहाँ से उसको रिमूव आउट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, मतलब रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी आपके पास।
वो निकालना हो तो एक सिंपल सा रूल है, जो हम ई नोट सेल निकाल रहे हैं वो चेक कर लो, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर नेगेटिव आया तो हमारे पास रिएक्शन वो पॉसिबल नहीं है। तो कोई रिएक्शन दे रखा हो, हमें सिंपल क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है और क्या निकालना है, वहाँ से ई नोट सेल निकालना है। कैथोड माइनस एनोड कितना आया वैल्यू 0.76, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो रिएक्शन क्या होगी आपके पास है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ऐसे हमारे पास और रिएक्शन रखा है, इसमें कितना आ गया ये -0.80, तो हमारे पास कैसा है ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में आ सकते हैं, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर CSO4 बी स्टोर्ड इन ए वेसल मेड ऑफ निकल, कि हम कॉपर सल्फेट को निकल के वेसल में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो हम सिंपल सा चेक करेंगे इसका ई नोट सेल, अगर ई नोट सेल क्या आ गया पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन हो जाएगी, तो मतलब उसमें हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम आपस में नहीं रख पाएंगे। तो हमें ई नोट की वैल्यू चेक करनी है, दोनों की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कैथोड पे क्या आएगा, एनोड पे क्या आएगा, रिएक्शन लिखो, ई नोट सेल निकाला कितना आ गया 0.59 वोल्ट। अगर हमारे पास जो ई नोट की वैल्यू यहाँ से आई है वो कितनी आई है पॉजिटिव, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सॉरी, मतलब ये हमारे पास तो क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, तो हमारे पास क्या है रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन उसको हम उसमें निकल के वेसल में CSO4 को प्लेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टू कैलकुलेट द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, हमारे पास कि हमें कितना कम से कम वोल्टेज चाहिए, तो हमारे पास ये कैसे निकालते हैं, इसका हमारे पास सेम वही तरीका है। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 1 मोलर CSO4, दोनों की वैल्यू आपके पास दे रखी है, हमने वही एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखी, ओवरऑल रिएक्शन लिखी, ई नोट सेल निकाला, हमारे पास कितना आ गया पॉजिटिव आ गया। हमारे पास क्या है कि हमें कम से कम इतनी वोल्टेज तो चाहिए ही चाहिए हमारे पास रिएक्शन को करवाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स साइन, कि हमारे पास कौन सी मेटल दे रखी है, वो रिएक्टिव है नहीं है, तो हमें सारी बात चेक करनी पड़ेगी। तो क्या बोल दिया, ऑल मेटल इलेक्ट्रोड्स हैव डिफरेंट वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या आएगी डिफरेंट आएगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, कितना उस पर चार्ज है, वो मोर रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव, वो सब बातें हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, सारी बातें चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड प्रेशर इन केस ऑफ गैस, जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हमारे पास तो वही हमारे पास केस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चलता जाएगा कि कितना आपके पास कंसंट्रेशन दिया हुआ है। टेम्परेचर हमारे पास, अब यहाँ पे जो हमारे पास दो स्टेप आए हैं लास्ट वाले, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इनका हम रिलेशन चेक करते हैं हमारे पास कि इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास, इसको हम समझते हैं नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आना ही आना है और एंट्रेंस क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से फाइनली आता ही आता है। हम थर्मो में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। यहाँ पे डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स GIBBS नॉट गिव्स फ्री एनर्जी इन एनी कंडीशन। नोट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन, R हमारे पास गैस कांस्टेंट, P इज द टेम्परेचर एंड Q इज द रिएक्शन क्वोटिएंट, जो हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट से निकालते हैं। जहां इक्विलिब्रियम आएगा डेल्टा जी 0 हो जाएगा और Q हमारे पास क्या बन जाएगा, K इक्विलिब्रियम, वहां पे डेल्टा जी हमारे पास क्या आ जाएगा -2.303 RT log K Q हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यूजफुल वर्क डन, ये हमारे पास डेरिवेशन दे रखा है, तो हमें इतना कोई आपके पास काम नहीं आना, हमें बस डायरेक्ट क्या रखना है, जो लास्ट में फॉर्मूला आएगा वो ध्यान रखना है। W जो यूजफुल हमारे पास होता है वो क्या आएगा कि हमारे पास गिब्स एनर्जी में कितना चेंज आया, कितनी हमारे पास वो नेगेटिव आई, और W जो इलेक्ट्रिक हमारे पास होता है वो हम कैसे निकालते हैं, फिजिक्स से, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर हमारे पास n फैराडे चार्ज है, फ्लो कर रहा है किसी सेल से थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस का कितना है, E वोल्ट है, तो हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, NF E सेल हमारे पास। और मैक्सिमम निकालना हो तो हम किसके निकालते हैं, E नोट ले लेंगे, कि जगह पे आ गया NF E नोट सेल। डेल्टा जी मतलब क्या आ गया, यहाँ से डेल्टा जी आएगा -NF E सेल, डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा -NF E नोट सेल। दोनों तीनों हमारे पास जो इक्वेशन आई इनको कहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास स्टार्टिंग वाली में तो क्या हो गया, डेल्टा जी क्या आ गया -NF E सेल, ये कितना आ गया -NF E नोट सेल, सारी वैल्यूज पुट कर दी, NF से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, -NF से कर दो, E नोट सेल बच जाएगा, यहाँ सॉरी E सेल, यहाँ क्या आएगा E नोट सेल, ये माइनस से क्या, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे -2.303 RT/NF log P/R। तो हमारे पास सिंपल सा यहाँ पे जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊपर का कुछ याद नहीं रखना, ये हमारे पास जो मेन रिलेशन है ये आपको ध्यान रखना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। करना क्या है इसमें, हमारे पास हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, या तो ई नोट सेल पूछेगा हमारे पास, मोस्टली ई नोट सेल सॉरी ई सेल ही पूछता है आपसे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ आपके पास। और यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास आई हैं, ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास किसी भी कंडीशन में
एंड इट्स वैल्यू इज वेरिएबल विल भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो ई नॉट सेल है वो हमें किस कंडीशन में निकालना है, स्टैंडर्ड में निकालना है। ये कांस्टेंट होता है, वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या होगी, इसकी गिवन मिलेगी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने ट्रांसफर हुए हैं, लॉस हुए हैं, गेन हुए हैं, हमारे पास कुछ भी मान लो आपके पास, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन रख देते हैं हमारे पास। मान लो हमने टी कितना मान लिया, स्टैंडर्ड में कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया 298 केल्विन। जो आयन की हमारे पास कंसंट्रेशन हमने कितनी मान ली 1 मोलर, प्रेशर अगर गैस रखा कितना मान लिया 180 या 1 बार। तो हमारे पास प्रेशर पी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, आर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एफ कितना होता है 96500। तो हमने इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट किया, हमारे पास क्योंकि सारे क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये हमने सोल्व किया है, कितना आ गया 0.0591। तो हमें वो इक्वेशन भी ध्यान नहीं रखनी। अब हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन बन के आ गया ये वाला, क्योंकि हमने जो वहाँ पे आपके पास जो भी कांस्टेंट थे सबकी वैल्यू पुट कर दी 2.303 RT/NF के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एन तो हमारे पास वेरिएबल रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे। ई सेल, ई नॉट सेल, वो सब क्या आ गया 0.0591 log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। बिल्कुल सिंपल से हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ से आ गई है। ग्राफ चेक कर सकते हो, हमारे पास ई सेल में हमें ग्राफ बनाना है log PYR का। तो सिंपल सा ग्राफ को y = mx + c, हमारे पास स्लोप कैसा आ रहा है, यहाँ से नेगेटिव स्लोप है हमारे पास, तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो हम यहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास अप्लीकेबल है कंप्लीट सेल के लिए, हाफ सेल के लिए, जैसी भी सेल हमें दे रखी हो, हम इस इक्वेशन को वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम इस केस में हमारे पास यहाँ पे ऐसी नहीं आने वाली। हम कोई भी इक्वेशन कैसा भी आए हम इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हाफ सेल की कंडीशन पढ़ते हैं, जैसे हम पहले पढ़ते हैं एनोडिक हाफ सेल की। तो हाफ सेल जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोडिक हाफ सेल बोलते हैं। कहाँ पे लिखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, हमारे पास किससे जुड़ता है ये, नेगेटिव ऑफ बैटरी। मान लो जिंक था, कहाँ चला गया, जिंक 2+ में। कैसे डिपेंड करेंगे हमारे पास, कैसे लिखते हैं इसको, ई नॉट ऑक्सीडेशन हमारे पास कैसे लिख के दिखाएंगे, जिंक से कहाँ गए हम, जिंक 2+, वैल्यू आपके पास है डी मिलेगी। इसके लिए मुझे क्या लगाना है, नस्ट इक्वेशन, वो देखो हमारे पास। तो ई सेल = ई नॉट सेल -0.0591/n log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, जिंक 2+ है, वो आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास एक मेटल होती है, उसका हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, इसलिए मैंने उसको काउंट नहीं किया है। तो जनरली हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, ई नॉट हमारे पास ऑप्शन पोटेंशियल क्या आएगा, ई पोटेंशियल हमारे पास = ई नॉट 0.05। एन हमारे पास यहाँ पे कितना था, उस बड़े केस में कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, लोग आयन की कंसेंट्रेशन। हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा केस आ गया। इसको मैं अगर उल्टा करना चाहूँ, अगर वैल्यू मैंने क्या ले रखा है आपके पास है, द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन। तो हमने इसको उल्टा कर लिया, मान लो किसमें, इन टर्म्स ऑफ आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा, बाकी हमारे पास सारा क्या रहेगा, सेम। तो जैसे आपको ध्यान रहे वैसे आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हो। सेम ऐसे हमें किसका करना है, ऐसे हमारे पास किसका आएगा, सेम ऐसे ही सेम हमारे पास आएगा इन केस ऑफ कैथोडिक हाफ सेल हमारे पास। वो देख लीजिए कैसे है, जो कैथोडिक हाफ सेल हमारे पास आ रही है, कैथोड हमारे पास क्या हो गया, जहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन होगा, राइट साइड में लिखेंगे ऐड के सेकंड को, वो पॉजिटिव हमारे पास क्या लिख के दिखाएंगे, ई नॉट आरपी, CO2+ से कहाँ गया, CO में हमारे पास नॉटिफिकेशन लगाता हूँ, हमारे पास सेम वही, ई सेल = ई नॉट सेल 0.0591/n log। तो ऊपर तो हमारे पास क्या है, सिंपल मेटल दिया हुआ, 1 ले लिया हमने, डिवाइड बाई क्या आएगा, उसकी कंसेंट्रेशन ऑफ द आयन। वही हमारे पास ऊपर लेके जाएंगे माइनस साइन लगता है, क्या हो जाएगा ये प्लस। मतलब दोनों हमारे पास फॉर्मूले क्या है, दोनों के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला, आप ये ध्यान रख लो, मैं ज़्यादा यूज भी नहीं करना, चाहे हमारे पास एनोडिक हो चाहे कैथोडिक हो, सिंपल आप ये फॉर्मूला लगाओ, हमारा हर क्वेश्चन क्या आएगा, सही आएगा। अगर हमारे पास क्या है, कंसेंट्रेशन हमारे पास डिफरेंट दे रखे हैं, हमारे पास एनोड में भी एनायन आ रहे हैं, कैथोड में हमारे पास दोनों साइड क्या आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आयन्स आ रहे हैं। तो वहाँ क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो हमारे पास उसका कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, पावर्स में, x की पावर x हो जाएगा, y की पावर y, a की पावर a, b की पावर b। हमारे पास ये हम सिंपली इस केस को ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ई सेल = ई नॉट सेल के अंदर रखा हमारे पास यहाँ पे 0.34 वोल्ट दिया हुआ था, 0.0591 कॉपर 2+ में जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे, 2, तो मैंने 2 लगा दिया। हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज की दे रखी है, कितना है 0.1, तो कितना होता है 10 की पावर -1। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इसी के ऊपर है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दोनों क्वेश्चंस बनाओ, या हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास ई नॉट सेल निकाल दिया, एनोड कैथोड दिया हुआ था, ई सेल = ई नॉट सेल 0.05, n कितना आएगा 2, लोग को हमने सोल्व कर लिया। हमारे पास जो भी वैल्यू आएंगी हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट आउट उनको कर सकते हैं।
यहाँ से पीएच पूछ लिया तो हमारे पास कुछ नहीं करना, पीएच हमारे पास क्या होती है, पीएच आपके पास आती है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। तो हम क्या निकाल लेंगे, तो हमारे पास कंसेंट्रेशन निकाल लो H प्लस आयन की हमारे पास, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच। तो हमारे पास ई सेल दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, वैल्यू पुट की हमने, यहाँ से क्या आ गया, log H प्लस आ गया हमारे पास। ये हमारे पास कितना आया, 10⁻2 के आसपास वैल्यू आएगी, तो पीएच कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन हमने पुट की सिंपली हमारे पास इसी वे में। टाइम की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ भी नहीं करना, एक क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिया, सारे अपने आप करते चले जाओगे कि कैसे इनको सोल्व करना है, क्या क्या इनमें चीज़ हमारे पास है आने वाली। इक्वेशन लिखो, हमारे पास इनोड सेल निकालना है, कैथोड माइनस एनोड, सीधा क्या निकालनी है, नस्ट इक्वेशन लगानी है, वैल्यू पुट करो, हमारे पास सीधा क्या आता चला जाएगा, आंसर इनका आता चला जाएगा। कुछ भी हमारे पास इन चीज़ों में अलग नहीं है, हमारे पास सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे, वही इनोड सेल निकालना है, वही नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है, ई सेल इनोड सेल माइनस 0.05 एन 1/n log पी वाई आर। सारे क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पास क्या है, सेम। तो आपको यहाँ तक कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स। तो यहाँ तक आपको कंटिन्यू इसको